हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 37 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। एक बात और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन कराया जाएगा। वह दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी रखी गई है, यानी कि 0.50 1/2 की माइनस मार्किंग है। तो दोस्तों, आप लोग कंठस्थ होकर क्वेश्चंस को सॉल्व करें और क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर करें, ताकि एग्जाम हॉल में आपसे कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। एक बात और दोस्तों, आप लोग टेस्ट सीरीज को पूरा लगाने की कोशिश करें, ताकि दोस्तों कोई भी टॉपिक आपसे छूटे ना। सारे के सारे टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं पूरी तरह से कवर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 37 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन प्लान के दिन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये हमें बताना। दोस्तों, आप लोग पढ़ते चले आए हैं कि कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे, प्रांतीय समितियों से लिए गए थे। इस तरह से दोस्तों कई जगहों से, केंद्र रियासतों से भी लिए गए थे। कई जगह से दोस्तों संविधान सभा में सदस्य लिए गए थे, जो कि बार बार पूछे जाते हैं और हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कहाँ से कितने सदस्य लिए गए थे। तो इन सब पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इनका आंसर करते हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर ये 389 सदस्य। कितने? 389 सदस्य। अब दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करते हैं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो क्वेश्चन हमारे गलत ना हो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान। दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ये बार बार पूछा जाता है। तो संविधान सभा का निर्माण कौन से प्लान के तहत किया गया था, तो हमारा आएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना। अब आगे बात करते हैं, जो कि दोस्तों आया कब था, जुलाई 1946 में। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग डिटेल बात करते हैं, सुनिएगा। भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए जो है दोस्तों चुनाव हुए थे। क्या हुआ था? चुनाव हुआ था सदस्य के लिए, जिसमें दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। यानी 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि, एक कैंडिडेट चुना गया था, जो कि संविधान सभा में सदस्य होगा दोस्तों, उसको बनाने में भाग लेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। किसे? प्रांतीय संविधान के प्रतिनिधियों को करना था। आगे दोस्तों, इस चुनाव में 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से। तो प्रांतीय विधानसभाओं से कितने हो गए? 292। उसके बाद 93 सदस्य दोस्तों भारतीय शाही यानी रियासतों से लिए गए थे, और 4 दोस्तों सदस्य आयुक्त प्रांतों या आप कह सकते हैं दोस्तों कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे। 3 जगह से दोस्तों, प्रांतीय सभाओं से, उसके बाद दोस्तों देशी रियासतों से, और 4 सदस्य दोस्तों चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे। और तीनों को मिला के दोस्तों टोटल कितने हुए? 389 सदस्य। बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इसका आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग को दोस्तों क्वालिफाई यानी सिलेक्शन पाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है? तो दोस्तों 352, 356 और 360 इसमें दोस्तों आपातकालीन प्रावधान किया गया है। यानी कितने प्रकार के हो गए? 3। हमारा आंसर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, 352, 356 और 360। आगे इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 प्रावधान हमारा आंसर आया है। अभी एक एक करके दोस्तों तीनों पे चर्चा करेंगे। यहाँ देखिएगा, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है, 352, 356 और 360। 352 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में है। फिर 356 दोस्तों क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कोई भी राज्य संविधान के तहत ना चल रहा हो, वो आएगा 356 के तहत। और दोस्तों एक है वित्तीय आपात, जो कि आर्टिकल 360 में दिया गया, 360 में। इस तरह से दोस्तों 3 आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है, जो कि 352 नेशनल इमरजेंसी, 362, 371 और 1962, 1962, 1971 और 1975 में 3 बार दोस्तों
नेशनल इमरजेंसी अब तक हमारे देश में लगाया जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो आप लोग के न ही मिस होंगे क्वेश्चन और न ही गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। तो बताना है किस वर्ष शुरू किया गया, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 1964, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP कब से शुरू किया गया, तो 1964 से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, ये हमें बताना दोस्तों। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों एल्कोहल थर्मामीटर। एल्कोहल थर्मामीटर यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इसके बारे में और भी बात करेंगे दोस्तों, नीचे हम लोग ध्यान से दीजिएगा दोस्तों आप लोग। एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम तापमान ज्ञात करने में किया जाता है। एल्कोहल का हिमांक बहुत कम यानी -114 114 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना निम्नतम, जबकि क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन विकल्प में आपके दे दिए जाते हैं, इसलिए यह अधिकतम तापमान मापने में उपयुक्त नहीं है, लेकिन इससे न्यूनतम तापमान ज्ञात किया जा सकता है, किससे, एल्कोहल थर्मामीटर से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील। रिवीजन करना इस क्वेश्चन का जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। बताना है कि किन धातुओं का मिश्रण होता है, यानी स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। अब इसमें कौन कौन से धातु पड़ते हैं, तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों क्रोमियम, निकिल और लोहा, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बार बार जनजातियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो थोड़ा इस पर भी हम लोग नजर करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजात कौन सी है, 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा आंसर आएगा भील जनजात। कौन सी, भील जनजात सब सर्वाधिक है। आगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या में दोस्तों भील है। भारत की भील के पश्चात अगर दूसरी पूछा जाए जनसंख्या में, तो आपकी गोड़ होगी। ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट भील अगर विकल्प में है, नहीं है तो गोड़ आएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था, तो आप लोग पढ़ते चले आएंगे दोस्तों, हैदराबाद का निजाम था, यानी आंसर आएगा यहाँ पे हैदराबाद, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ हम लोग थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 42 वर्ष, यानी महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा यहाँ पे। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी, बार बार पूछा था दोस्तों, इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर किस वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं पर अगर गौतम बुद्ध को की बात करें, तो उन्हें दोस्तों 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको ऋजुपालिका नदी दोस्तों महावीर स्वामी को, और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात की महात्मा बुद्ध की, तो उनकी निरंजना नदी के तट पर उनको 42 वर्ष, इनको 35 वर्ष। और दोस्तों तपस्या कितनी कितनी पूछी जाती है, तो 12 वर्ष महावीर स्वामी का आएगा, 6 वर्ष आएगा महात्मा बुद्ध का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। इसको भी दोस्तों हम लोगों को रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा केरल। अब इसके अलावा दोस्तों और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोहिनीअट्टम, कथकली और ओणम, ये तीनों पूछे जाए दोस्तों किसी भी तरह, तो आपका केरल कीजिएगा। भरतनाट्यम पूछा जाए तो आप लोग तमिलनाडु करेंगे, यक्षगान पूछा जाए तो कर्नाटक करेंगे, कुचिपुड़ी पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का है, बिहू असम का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, और गरबा और डांडिया ये दोनों दोस्तों गुजरात के हैं। अगर गुजरात विकल्प में नहीं है, तो आप लोग महाराष्ट्र करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इतना आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है, ये हमें बताना दोस्तों, बार बार पूछा था ये सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दोस्तों तांबा और जस्ता। पीतल किसकी मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता की। थोड़ा सा और बात करेंगे इसके बारे में, ताकि क्वेश्चन दोस्तों हमें थोड़ा सा रिपीट करने का मौका मिले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु है, ये क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, जो कि तांबा यानी कापर और जस्ता यानी जिंक से मिलकर बनी होती है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट है 11, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई, बार बार पूछा गया, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों।
तो हमारा आंसर होगा 1952। अगर डेट पूछा है दोस्तों तो 6 अगस्त 1952 को एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, और ये दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी हमें यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। ए है एक्वाकल्चर मत्स्य पालन, बी है विटिकल्चर शैवालों का अध्ययन, सी है सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, और डी है माइकोलॉजी कोको का अध्ययन। तो इनमें से गलत कौन है दोस्तों वो हमें बताना है। चलिए आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। ए है एक्वाकल्चर मत्स्य पालन, यानी ये सही हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, विकल्प कई तरह से पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यही 4 याद रहे दोस्तों तो आप लोग किसी भी तरह एनालाइज करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो एक्वाकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। दूसरा विटिकल्चर जो कि संबंधित है अंगूर उत्पादन से, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों बी गलत हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन दिया गया। विटिकल्चर दोस्तों अंगूर के उत्पादन, और जो शैवालों का अध्ययन है ये फाइकोलॉजी है। क्या है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, यानी बी हमारा आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि यही गलत है और हमें हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना था। सी सेरिकल्चर रेशम कीट पालन बिल्कुल सही हो जाएगा, और माइकोलॉजी कोको का अध्ययन है बिल्कुल सही दोस्तों। बी हमारा गलत हो रहा है। विटिकल्चर दोस्तों अंगूर उत्पादन से संबंधित है, और शैवालों का जो अध्ययन इसके साथ दिया गया दोस्तों वो फाइकोलॉजी आपका करता है। तो ये था दोस्तों हमारे 12 आज के एमसीक्यूज जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।